8 बजे की 18 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर, देश भर में आज दिवाली की धूम है। इस बार दिवाली बेहद शुभ संयोग में है। आज शाम प्रदोष काल में करीब 5:28 से अमावस्या तिथि लग रही है। इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:53 से रात 8:16 तक रहेगा। आगे बढ़ेंगे, 8 बजे की दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। छोटी दिवाली की शाम श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान अयोध्या में सरयू नदी के तट पर करीब 15,76,000 दिए जले और इसके साथ ही अयोध्या में नया इतिहास रचा गया। दिवाली के शानदार जश्न के साथ एक बार फिर अयोध्या का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया। 8 बजे की तीसरी बिग ब्रेकिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत की पाकिस्तान पर शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने विराट कोहली को उनकी शानदार पारी पर बधाई देते हुए टैग भी किया। पीएम ने टीम को आगे के मैचों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। 8 बजे की चौथी बड़ी खबर के लिए रुक कर रहे हैं गुजरात के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पालनपुर में उत्तर क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर विचार विमर्श करेंगे। कल शाम को बीजेपी के मध्य गुजरात क्षेत्र के पदाधिकारियों से मुलाकात उन्होंने की और इस साल दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्षेत्र के 8 जिलों में जीत के लिए रणनीति पर उनसे चर्चा की। आगे बढ़ते हैं, 8 बजे की पांचवी बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिवाली के मौके पर भक्तों के दान से माला माल हुए भगवान। धनतेरस के दिन द्वारकाधीश भगवान को भक्तों ने 111 ग्राम सोना और 1 किलो 100 ग्राम चांदी अर्पण की। भक्तों ने भगवान को 111 ग्राम सोने की कुंडल और 1 किलो 100 ग्राम चांदी का थाल भेंट किया है। बता दें कि धनतेरस के मौके पर मंदिरों में भगवान को दान देने की परंपरा सदियों पुरानी है। अब 8 बजे की छठी बड़ी खबर, दीपावली के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और देश की राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक देश के तमाम संवेदनशील शहरों की खास सुरक्षा के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके तहत पुलिस और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 8 बजे की 7वीं बड़ी खबर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दिवाली के मौके पर आज प्रदूषण का स्तर बहुत खराब होने की उम्मीद है, जबकि पटाखों के धुएं और पराली के धुएं की वजह से मंगलवार तक हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी तक खराब हो सकती है। हालांकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 259 दर्ज की गई और दिवाली से एक दिन पहले 7 साल में ये सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं, 8 बजे की 8वीं बिग ब्रेकिंग, दिवाली के शुभ मौके पर आज शाम में 4 बजे मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। केवल 1 घंटे के लिए इक्विटी, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स आदि के लिए 1 घंटे की विशेष ट्रेडिंग की अनुमति दी जाएगी। 8 बजे की 9वीं बड़ी खबर भी शेयर बाजार से, BSE और NSE की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 24 से 28 अक्टूबर 2022 के बीच के कारोबारी हफ्ते में शेयर मार्केट कुल 2 दिन बंद रहेगा। आगे बढ़ेंगे, 8 बजे की 9वीं बड़ी खबर का रुख करेंगे। महाकाल के आंगन में आज 2 त्योहार एक साथ मनाए जाएंगे। आज सुबह चतुर्दशी और शाम को अमावस्या तिथि है और इसके चलते सुबह 4 बजे भस्म आरती के भगवान के बाद महाकाल को केसर चंदन का उपटन लगाकर गर्म जल से स्नान कराया गया, जबकि शाम को उन्हें फिर अन्नकूट का भोग लगाकर फुलझड़ी से आरती की जाएगी। 8 बजे की अगली बड़ी खबर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दिवाली के मौके पर असम से भारतीय सेना और बांग्लादेशी आर्मी की एक सौहार्दपूर्ण तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी BGB के जवानों को मिठाइयां खिलाई। बता दें कि देश के पूर्वी हिस्से में भारत बांग्लादेश सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है, जिसकी रखवाली का जिम्मा BSF के मजबूत कंधों पर है। 8 बजे की 11वीं बड़ी खबर के लिए रुक कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर दिवाली की खुशियां चारों तरफ नजर आई। सैनिकों ने दिवाली का खूब जश्न मनाया, साथ ही सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिवाली की बधाई दी। दिवाली के मौके पर सैनिकों ने देशवासियों को भी दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। आगे बढ़ते हैं, 8 बजे की 12वीं बिग ब्रेकिंग आ रही है केरल से, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने के लिए आज सुबह 11:30 बजे तक की मोहलत दी है, जिस पर केरल के सत्तारूढ़ दल LDF ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर विश्वविद्यालयों में संघ परिवार के एजेंडे को लागू करने का आरोप लगाया है। और अब 8 बजे की 13वीं बड़ी खबर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। बाड़मेर जिले में स्थित भारत पाकिस्तान सीमा पर तारबंदी के पास खेत में उग रही घास में अचानक आग लग गई और सीमावर्ती क्षेत्र में हवा तेज होने के चलते आग तेजी से फैल गई। इसमें गांव
अकली तक गांव फैल गई है। बता दें कि सुरक्षा बल के जवानों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आग को बुझाने का काम किया, लेकिन आग ज्यादा बढ़ती गई तो अग्निशमन दल को भी बुलाना पड़ा। आगे बढ़ेंगे। 8 बजे की 14वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। बिहार से बड़ी खबर, जहां डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। राजधानी पटना की हालत सबसे ज्यादा खराब है, जहां डेंगू पीड़ितों की संख्या में पिछला सारा रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं डेंगू को लेकर केंद्र की टीम ने भी पटना आकर हालात का जायजा लिया है। टीम ने भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की। साथ ही अस्पताल प्रशासन ने कहा कि कोई कमी नहीं है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, लोगों को दिन में सावधानी बरतने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। 8 बजे की 15वीं बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात दस्तक दे सकता है और इसके पश्चिम बंगाल में तट से टकराने की आशंका है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक तटीय जिले दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना में भारी से बहुत भारी और पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर में भारी बारिश होने का अनुमान है। साथ ही कोलकाता, हावड़ा और हुगली में मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। 8 बजे की 16वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल हासिल करने पर बधाई दी है। शरीफ ने अपने ट्वीट में शी जिनपिंग के फिर से चुने जाने को चीन के लोगों के उनके प्रति अटूट भक्ति और उनके प्रति सम्मान बताया। यही नहीं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी शी जिनपिंग को बधाई देते हुए उन्हें पाकिस्तान का सच्चा दोस्त बताया है। आगे बढ़ते हैं। 8 बजे की 17वीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ब्रिटेन में जारी उठापटक के बीच भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने रविवार को औपचारिक रूप से कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व का चुनाव लड़ने के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। वो लिज ट्रस के बाद देश के अगले पीएम पद के दावेदार हैं और उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। 42 साल के सुनक इस दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। 8 बजे की 18वीं बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर, सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अगले महीने यानी नवंबर में भारत आएंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। पीएम मोदी ने सितंबर महीने में विदेश मंत्री एस जयशंकर के जरिए सऊदी क्राउन प्रिंस का निमंत्रण भेजा था।